श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का आर्ष जीवन। योगीराज ने वेदांत, उपनिषद, गीता सहित अनेक धर्म ग्रंथों की आध्यात्मिक एवं यौगिक व्याख्या की थी। उनकी ये व्याख्याएं अपूर्व थी। साधारण लोगों के लिए बोधगम्य न होने के बावजूद साधकों के लिए वे विशेष रूप से प्रयोजनीय थी। विशेष रूप से गीता की इस प्रकार की साधना संबंधी एवं रहस्यपूर्ण तथा आध्यात्मिक यौगिक व्याख्या उनके पूर्व किसी ने की है हमें ज्ञात नहीं। प्रारंभ में गीता साधारणतः पंडितों एवं विद्वानों द्वारा ही आलोचित होती थी। सामान्य लोगों में उसका प्रचार उतना नहीं था। वे ही गीता को मनुष्य के आध्यात्मिक विकास एवं पथ प्रदर्शक के रूप में ग्रहण करने का उपदेश दे गए हैं। उन्होंने गीता को भारतवर्ष के प्राण के रूप में समझा था। इसीलिए उन्होंने गीता की हजारों प्रतियां छपवा कर भक्तों के बीच वितरित किया था। प्रतिदिन वे गीता की व्याख्या करते और भक्तों को समझाते। गीता की उस अद्भुत व्याख्या के कारण अनेक भक्त उससे आकृष्ट होकर उनके पास आते। इसके पूर्व अनेक आचार्यों एवं महात्माओं ने गीता को अनेक दृष्टियों से देखा है। किसी ने द्वैतवाद, किसी ने अद्वैतवाद और किसी ने द्वैताद्वैतवाद की दृष्टि से गीता की व्याख्या प्रस्तुत की है। किसी ने इसमें ज्ञान की प्रधानता, किसी ने भक्ति की प्रधानता तथा किसी ने कर्म की प्रधानता की ओर संकेत किया है। किंतु गीता एक पूर्णांग योग शास्त्र है। इस दृष्टि से कुछ इन्हें गिने मनीषियों ने ही देखा और इस तथ्य को उपलब्ध किया है। गीता के 18 अध्याय हैं। गीता के 18 अध्याय योग ही है, जैसे विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे इत्यादि का उल्लेख है। अतएव गीता ब्रह्म विद्या विषयक योग शास्त्र है। भगवत गीता भगवत प्राप्ति के लिए जिस प्रकार कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग प्रसिद्ध है, उसी प्रकार योग मार्ग भी एक प्रसिद्ध मार्ग है। प्राचीन काल में ऋषियों ने योग मार्ग को आध्यात्मिक अत्यधिक प्रतिष्ठा प्रदान की थी। गीता में सर्वत्र योग की ही चर्चा है। इस मार्ग के संबंध में विज्ञान सम्मत तत्वों एवं तथ्यों के साथ आलोचना की गई है। यह केवल आलोचनात्मक शास्त्र नहीं है। इसमें आध्यात्मिक मार्ग के साधना संबंधी कर्मों एवं उनके विधान के प्रति भी संकेत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगी होने का उपदेश दिया है, क्योंकि योगी के बिना दूसरा कोई गीता को संपूर्ण रूप से जानने में समर्थ नहीं है। गीता साधना और अनुभव का ग्रंथ है। इसीलिए यदि कोई कर्म, भक्ति एवं ज्ञान आदि जिस किसी भी मार्ग की साधना करता है तो वह सभी योग है। योग के बिना साधना संभव नहीं। योग अर्थात मिलन, यानी योग का अर्थ है युक्त होना। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग का मूल उद्देश्य है। जीवात्मा को परमात्मा के साथ युक्त करना ही सभी साधकों का एकमात्र उद्देश्य है। स्वयं योगीराज द्वारा लिखित गीता समेत कई ग्रंथों की व्याख्या मिलती है। योगीराज जब वे भक्तों के सम्मुख करते, तब पंचानन भट्टाचार्य, प्रसाद दास गोस्वामी एवं महेंद्रनाथ सान्याल उसे लिपिबद्ध कर लेते थे। बाद में उन्होंने अपने अपने नाम से ग्रंथों को प्रकाशित किया। योगीराज ने अपने नाम से किसी भी ग्रंथ को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी। उनके द्वारा की गई गीता की व्याख्या अपूर्व थी। उदाहरणार्थ, जैसे गीता में कहा गया है, श्री भगवान उवाच, उनके पहले एवं पश्चात सभी ने उसका भाष्य किया है। श्री भगवान ने कहा, किंतु योगीराज ने अपने भाष्य में कहा है, कूटस्थ द्वारा अनुभव किया जा रहा है। यह संपूर्णतः एक अनुभवजन्य भाष्य है। कूटस्थ ही सब कुछ है, क्योंकि श्री भगवान ने कहा है, द्वाविमो पुरुषो लोके सर्वश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अर्थात क्षर एवं अक्षर नाम से इस लोक में दो पुरुष प्रसिद्ध हैं। उनमें समस्त भूत या पदार्थ को क्षर एवं नश्वर तथा कूटस्थ चैतन्य को अक्षर या अविनश्वर पुरुष कहा गया है। यह कूटस्थ क्या है, इसकी व्याख्या पहले किसी ने नहीं की है। वैसे यह व्याख्या सुलभ है भी नहीं। इसी तो साधना द्वारा प्राप्त किया जाता है, अनुभूति के द्वारा जाना जाता है।
जिसे केवल योगी ही जानते हैं। कूट शब्द का अर्थ है निहाई, अर्थात वह लोह पीठ जिसके ऊपर लोहार एवं सुनार लोहा या सोना पीट कर उसे अनेक प्रकार की वस्तुओं, अलंकारों, उपकरणों आदि में परिवर्तित करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, किंतु निहाई ज्यों की त्यों रहती है। निहाई में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह निर्विकार रहती है। उसी प्रकार कूटस्थ के आधार पर ही समस्त जगत की वर्तमानता आधारित है। सभी कुछ परिवर्तनशील है, किंतु कूटस्थ के परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं। वह तो अविनाशी है, अर्थात जिसे हम त्रिनेत्र या तीसरी आंख अथवा तुरीय दृष्टि एवं ज्ञान चक्षु कहते हैं, वही कूटस्थ की परिभाषिक संज्ञा है। इसी कूटस्थ में जब योगी स्थित होता है तब उसे विश्व ब्रह्मांड के समस्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसके अनुभव के द्वारा उजागर होता है। कूटस्थ ही सबका उत्स या मूल केंद्र है, जहाँ आध्यात्मिक जगत की अभिव्यक्ति होती है। कूटस्थ में स्थित होने पर योगी को सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। स्वयं ही योगी के समक्ष तमाम प्रश्न उभरते हैं, साथ ही उनकी मीमांसा या समाधान भी प्रस्तुत होते रहते हैं। दूरबीन की सहायता से जिस प्रकार बहुत दूर की वस्तुएं दिखती हैं, उसी प्रकार कूटस्थ में स्थिति प्राप्त करने से विश्व ब्रह्मांड दिखता है। अर्जुन तेजस तत्व है, उसके द्वारा योगी के भीतर जिज्ञासाएं उभर रही है और कूटस्थ कृष्ण द्वारा निरंतर दीप्त अभिव्यक्त हो रही है। समस्त योगियों को इसका अनुभव होता है, इसीलिए गीता अनुभव का ग्रंथ है। इसकी ओर ही लक्ष्य करते हुए तुलसीदास ने कहा है, जगुपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, तेव न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम ही हो जान निहारा। ये श्लोक रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। अर्थात जगत दृश्यमान है, तुम ही दृष्टा हो। ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम ही नचाते हो, वे भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते, तो फिर और कोई दूसरा तुम्हें कैसे जान सकता है। तुलसीदास कहते हैं कि यह जगत दृश्यमान है एवं तुम ही दृष्टा हो। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर को तुम ही नचा रहे हो, अर्थात सत्व रज और तम, ये तीन गुण ही त्रिदेव हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता अर्थात रजोगुण, महेश्वर नाशकर्ता अर्थात तमोगुण, विष्णु पालनकर्ता अर्थात सत्वगुण के प्रतीक हैं। इन तीनों गुणों के परिचालक तुम ही हो, क्योंकि देह के भीतर स्थित ये तीनों गुण प्राण शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। प्राण के अस्तित्व में ही उनका अस्तित्व है। प्राण न हो तो तीनों गुण भी नहीं रहते। इसीलिए वे कहते हैं कि इन तीन गुणों को तुम ही नचाते हो, अर्थात हे आत्माराम, इन तीनों देवताओं के भीतर तुम ही कूटस्थ चैतन्य के रूप में विराजमान हो। इसीलिए वे भी तुमको संपूर्ण रूप से जानने में असमर्थ हैं। तो फिर तीनों गुणों के अलावा अन्य सभी इंद्रियां तुम्हें कैसे जानेगी। तुम ही आत्माराम के रूप में अर्थात कूटस्थ चैतन्य के रूप में सभी देहों में विराजमान हो। इसीलिए योगीराज ने कहा है, निज रूप विंदी सबों से है, अर्थात निज रूप बिंदु सबके भीतर ही वर्तमान है। इसी कूटस्थ की ओर लक्ष्य करते हुए संत कबीर कहते हैं, मरते मरते जग मरा, मरना न जाने कोई, ऐसा मरना कोई न मरा, जे फिर ना मरना होई। मरना है दुई भांति का, जो मरना जाने कोई, राम दुआरे जो मरे, फिर ना मरना होई। संसार के लोग तो मरते ही जा रहे हैं, किंतु वास्तव में किस प्रकार मरना चाहिए कोई नहीं जानता। ऐसी किसी की मृत्यु नहीं हुई जिसे फिर मरना न पड़ा हो। वस्तुतः मृत्यु दो प्रकार की है। यदि कोई मरना जानता है तो एक साधारण मृत्यु है और दूसरी असाधारण मृत्यु है। राम द्वारे जिसकी मृत्यु होती है उसे फिर नहीं मरना पड़ता, क्योंकि जन्म होने पर ही तो मृत्यु अनिवार्य है। यह राम द्वारे क्या है? क्या किसी मंदिर के द्वार पर स्थापित राम की मूर्ति के समक्ष मरने की बात कही जा रही है? यदि कोई ऐसे मंदिर के द्वार पर मरता है तो फिर क्या उसका पुनर्जन्म नहीं होगा? ऐसी बात संत महात्मा कबीर नहीं कहते हैं। कूटस्थ के मध्य में स्थित बिंदु को गगन गुहा कहा गया है। जो साधना मार्ग में अग्रसर हो चुके हैं वे उसे देख सकते हैं। वही आत्माराम या राम द्वार है, वे ही आत्मनारायण हैं। वे ही सभी दुखों का नाश करते हैं। उस बिंदु रूपी राम द्वार का दर्शन करते हुए जो देह त्याग करता है
ऐसे महात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए महात्मा कबीर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि जगत में ऐसे कितने लोग हैं जो राम द्वार रूपी कूटस्थ का दर्शन करते करते देह त्याग करते हैं। जो इस प्रकार मृत्यु को वरण करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। योगीराज ने कहा है, जाना जाना सब कोई कहते, जाना को नहीं जाना है। जाना उही का जहाँ से फिर लौट नहीं आना है। जिसकी लागी लगन इससे वो ही वाकिफ है उस घर से। इसी की ओर लक्ष्य करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चव ब्रुवोर्मध्ये प्राणमा वैश्य सम्यक स तम परम पुरुषमुपति दिव्यम सर्वदाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धन्यादायात्मनं प्राणमा स्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणं मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजदेनहं स याति परमां गतिम। अर्थात प्रयाण काल में स्थिर चित होकर भक्ति पूर्वक जो योग बल द्वारा दोनों भुवों के बीच प्राण को धारणा करते हुए ईश स्मरण करता है वह दिव्य परमात्मा स्वरूप पुरुष को प्राप्त करता है। समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके अर्थात इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों को ग्रहण न करते हुए मन को निरालंब भाव से स्थिर करके दोनों भुवों के बीच प्राण को संपूर्णतः स्थापित करके एकाक्षर ब्रह्म नाम रूप ओमकार का जप करते करते मुझे स्मरण करते हुए जो देह त्याग करते हैं उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। मरने वोक्त जो जैसा भावे सोई वैसा होए, आप सतचित आनंद है, आप रूप है। देह त्याग के समय जो जैसी चिंता करता है परवर्ती या अगले जीवन में वह वही होता है। वस्तुतः तुम सत चित्त आनंद एवं निज रूप हो। ऋग्वेद में कहा गया है, ज्योतिष मंतम केतु मंतम त्रिचक्रम सुखम रथम सुषदम भूरिवारम। अर्थात कूटस्थ ब्रह्म के 3 चक्र हैं। प्रारंभ में ज्योति चक्र, उसके अंत में कृष्ण चक्र और मध्य में नक्षत्र चक्र है। इस त्रिचक्र में स्थित होने पर भली भांति ब्रह्म में स्थिति प्राप्त होती है। इस त्रिचक्र रूप रथ पर आरोहण करने से ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। अनेक बार सूर्य दर्शन के पश्चात कोटि या करोड़ों सूर्य का उदय होता है, तब सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। गुहा यदि कवि नाम विषाम नक्षत्र सव शाम। कूटस्थ के भीतर जो नक्षत्र स्वरूप गुहा है उसमें स्थिति प्राप्त होने पर योगी को अलौकिक बातें कहने बतलाने की शक्ति प्राप्त होती है और हमेशा उस ब्रह्म ज्योति को नक्षत्र के रूप में देखता है। वही तारकनाथ है। योगीराज ने अपनी प्रत्येक दिन की उपलब्धि या चर्चा के विषय में जो कुछ डायरी में लिखा है वहाँ कूटस्थ के संबंध में लिखा है, भूलो ना तारे से घन सृष्टि संहारे, सर्वदा आच्छे सम्मुखे देखो ना तारे, सदा स्मरण कर ओंकारेर तारे। अर्थात कूटस्थ वही है जो सृष्टि से लय या संसार तक सभी अवस्थाओं में ही घन कृष्ण वर्ण के रूप में वर्तमान है। उसे कभी भी मत भुलाओ, वह हमेशा सबके सामने है। उसे भर आंख देखो और ओमकार जप क्रिया के माध्यम से नित्य स्मरण करो। इसीलिए योगीराज कहा करते थे कि यदि गीता के रहस्य को जानना चाहते हो तो पहले अपने देह रूपी मंदिर के भीतर प्रवेश करो। देह के बाहर गीता को नहीं समझा जा सकता। देखो, गीता के प्रथम श्लोक में ही भगवान ने कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यहाँ भगवान ने 2 क्षेत्रों की चर्चा की है। एक है धर्म क्षेत्र और दूसरा है कुरुक्षेत्र या कर्म क्षेत्र। सभी प्रकार के धर्म और कर्म इस देह रूपी क्षेत्र द्वारा ही संपादित होते हैं। देह से अलग धर्म कर्म का संपादन संभव नहीं। इसीलिए यह देह ही एक साथ धर्म क्षेत्र एवं कुरुक्षेत्र दोनों हैं। फिर यह देह ही क्षेत्र है। गीता में भगवान ने ही इसके संबंध में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य भी धीयते।
इसीलिए गीता को संपूर्ण रूप से जानने के लिए देह रूपी मंदिर के भीतर प्रवेश करना होगा, तभी गीता के मर्म का उद्घाटन हो सकेगा। गीता भारत का प्राण प्रतीक है। गीता समग्रतः योग विज्ञान एवं अध्यात्म विज्ञान का ग्रंथ है। इस प्रकार गीता के रहस्य को समझ लेने पर मनुष्य जीवन की सार्थकता का परम बोध होता है। तोते की तरह रटने से क्या लाभ होगा? गीता को जानने या समझने के लिए प्राण कर्म रूप साधना अपेक्षित है। कुरु पक्ष अर्थात प्रवृत्ति पक्ष जो बंधन रूप कर्म का प्रेरक है, और पांडव पक्ष निवृत्ति पक्ष है। इन दोनों पक्षों का युद्ध जीवों के हृदय में अनंत काल से चल रहा है। इसीलिए गीता का युद्ध भी अनंत काल से प्रारंभ है। महात्मा राम प्रसाद ने भी यही कहा है, प्रवृत्ति निवृत्ति जाया निवृत्ति रे संगे निबी विवेक नामे तारई व्याटा तत्व कथा तारे सुनाबी। अर्थात प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दो पत्नियां हैं, इनमें निवृत्ति को साथ रखोगे, विवेक उसी का बेटा है, तत्व कथा उसी को सुना।